सो वेलकम टू अवर एसएससी 2025 एजे चैनल। आपको मालूम ही है, हमने अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है। किस चीज की? कि जो भी 2024 के अंदर हमारी 36 शिफ्ट हुई थी, 900 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, वो हर दिन अपलोड होंगे। हर दिन उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इससे जो व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, एटलीस्ट वो इस चीज को देख लेगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे उसके, किस वे के अंदर। क्योंकि इसके साथ मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, प्लस के अंदर जो इसके साथ थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, अगर आप वो भी नोट डाउन कर लोगे तो अच्छी बात है। पी वाई क्या लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय के अंदर, बिकॉज इट इज द क्रूशियल टाइम। हमारे पास 40 डेज भी पेंडिंग नहीं है। 12 तारीख से पेपर स्टार्ट है, आज हो गई है 29। 30 दिन जुलाई के, 31 दिन लगा लो चलो। ठीक है, 30 दिन ही मान के चलो, संडे संडे आते हैं। अब 10 दिन आगे तो 40 दिन ही बचे हैं, तो अपन जी जान लगा दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारी 9 सितंबर को जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर सेकंड शिफ्ट है वो। और फर्स्ट शिफ्ट आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका। तो चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से स्किप करने हैं, और अगर नहीं आते तो किस तरीके से आगे जाना है। तो वो सारी की सारी चीजें स्ट्रेटेजी इसके अंदर ही हम देख लेंगे। तो चलते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोल रखा। सेक टी क्या क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक का, अगर 10 दे रखा हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। इस तरीके के ट्राइंगल बना लो। अब ये एंगल क्या है हमारा? टी है भाई। ये एंगल क्या है हमारा? टी है। और टी, टेन टी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/3 हो गया। और पाए पाए था जरूरत थोड़ा से, अंडर रूट 10 आ गया। अब ये कैसे आया? देखो, बी स्क्र प्लस पी स्क्र इक्वल टू एच स्क्र होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। तो एच का अंडर रूट आ जाएगा 10, तो एच क्या आ गया 10। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ी है। तो वो, तो अब इन्होंने बोला सेक्टी कोष्टी निकाल लो। कोष्टी 3/√10 आ गया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक्टी हो जाएगा। सेक्टी क्या हो गया? अंडर रूट बाय 10/3 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। अब इन्होंने बोला द पॉइंट्स पी एंड एस ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हुआ। एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ये क्या हुआ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि पी एंड एस ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ही साइड के अंदर बने हुए हैं। पी लगा लिया, एस लगा लिया, पी लगा लिया भाई हमने, ये एस लगा लिया। ठीक है, पी क्या हुआ? 90 डिग्री है। पी क्या हुआ? 90 डिग्री है। अब पी क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। और ठीक है, पी क्या और एस आर क्या, वो भी एस आर क्या, वो भी 90 डिग्री। ये गिवन दे रखा है अपने को। अगर हमने इसको मिला भी दिया, यहाँ से मिला दिया ऐसे, तो ये मिल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा पी क्या हो एस आर के इक्वल है। ये जैसे ये पी क्या हुआ ना, एस आर के इक्वल है। तो इसमें से कौन सी चीजें अप्लाई होंगी और कौन सी नहीं होंगी? तो ऑब्वियस ही बात है, देखो पी क्या हो, देख इसके अंदर से जो कॉमन चीज है, पी क्या हो इक्वल टू एस आर, इन्होंने गिवन दिया हुआ है। एंगल क्या हो जो सा इक्वल है एंगल आर के, ये भी गिवन दिया हुआ है। और देखो पी क्या हो आर और एस क्या हो आर के अंदर, अगर हम इसको काट के ऐसे बना भी दिए जाएंगे, तो ये जो सी एंगल है ना, जो सी ये वो है भाई, जो सा ये देखो पी क्या हो आर, ये पी आर क्या हो, पी आर है, या फिर पी क्या हो आर लगा दो। पी क्या हो आर जो सी ये ट्राइंगल है, प्लस के अंदर ये ट्राइंगल है, देख पा रहे हो, ये ट्राइंगल है। ये दोनों के अंदर ये जो क्या हुआ आ रहा है, देखो ये क्या हुआ आ रहा है, जो क्या हुआ आ रहा है ना, ये वाला क्या हुआ आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है भाई। तो क्या हुआ आर कॉमन इक्वल टू क्या हुआ आर कॉमन हो गया। तो इसमें से क्या है, ये पी क्या हुआ और क्या एस आर क्या है, एक साइड है, ये क्या है, एक एंगल है, तो ये क्या है, एक साइड है। तो जो सा पी क्या आर है ना, पी क्या आर कॉन्ग्रेंट हो गया है, किस चीज के कॉन्ग्रेंट हो गया है? पी क्या आर एस, ठीक है, आर क्या के, एस आर क्या के हो गया। कैसे हुआ है भाई? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर हमारे पास साइड एंगल साइड आ गया था ना, तो हमको पता है भाई ये दोनों हो सकते हैं।
पर इंसान क्या गलती करता है कि देखो क्या एंगल क्या हो के इक्वल एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो जो बीच में क्या हुआ है ना एंगल है, इसमें देखो ये ऑप्शंस में, तो इसमें जो बीच में एस आर होगा, देख क्या हो के इक्वल आर होगा, तो ये चीज की ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि आपको इसके अंदर अलजेब्रा के अंदर ना जो प्रॉपर्टीज होती है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो ये बी, ये चीज आनी चाहिए। अब इन्होंने क्या दे रखा है ऊपर, ए क्यूब दे रखा है, प्लस में बी क्यूब दे रखा है, प्लस में सी क्यूब दे रखा है, ए बी सी माइनस का 3 ए बी सी दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है इन्होंने, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, प्लस सी स्क्र माइनस का ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सा ए क्यूब इधर लिख देता हूँ ना वैसे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है, माइनस का सी ए। तो ये फॉर्मूला आता है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, जो सा ये चीज है ना भाई, ये चीज जो सी ये चीज है ना भाई, इसको नीचे ले गए तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बचा, समझ गए क्या। इसको ये न्यूमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे ले गए, तो ये चीज तो बनी, तो ये चीज बनी, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ गया भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ गया। तो ए क्या है 8.3 है, बी क्या है 9.2 है, सी क्या है 6.1 है, तो 3 2 और 1 6, पीछे 6 आ गया, तो ए के आंसर 6 है पीछे। तो ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ 6 8 14 9 23, ठीक है, 23.6 आंसर आ गई। ठीक है, आपने किस तरीके से डील करना है, पीछे 6 आ गया तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पीछे 6 के एक डिजिट यूनिट, जो यूनिट डिजिट है, जो इसके अंदर यूनिट डिजिट है वही है, तो ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है ना, ये जो सा है फॉर्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटी है, आप इसको याद कर लो, लिख लो, इसके अंदर आइडेंटिटी मॉडिफाई भी की जा सकती है। अब इन्होंने ये पूछ रखा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य 54,000, हाउ मच स्पेंड ऑन फूड, फूड के अंदर कितनी इन्होंने, पहले फूड देख लो 23% भाई, और 23% को इतना कर सकते कितना स्पेंड करा, 5400 कर दिया। ठीक है, 20 से 20 कटेगी, 23 चौक 92, 9 पर 23 पंजे 115, 115 और 10 125 124, 124। ठीक है, पीछे की एक जीरो आ गई, 142,420, और ये कितने का होता है मेरे ख्याल में 110 का स्क्वायर इंटू 2 होता है ये। ठीक है, और ये आंसर आ गया हमारा, आ गया भाई समझ में। ठीक है, महादेव परचेज एन आइटम, इतने की उसको कॉस्ट प्राइस 42,000 रुपए का पड़ गया उसको भाई, और सोल्ड कितने पे, 10% के लॉस पे बेच देता है वो। व्हाट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। तो 10 20 30 10 4%, 4 एकम 4। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, देखो कॉस्ट प्राइस अपने को ये दे रखा है, तो लॉस कितने का होता है, एक ना ये होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, और एक प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला होता है। इन दोनों में फॉर्मूले में बताता हूं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, इन दोनों में विचलित नहीं होना, मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये चीज है, ये अलग अलग है, ये मैं फॉर्मूले क्लियर करवा रहा हूं आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस में लग जाता है फॉर्मूला, अगर एक चीज के अंदर लॉस हो रखा हो, एक के अंदर प्रॉफिट हो रखा हो। ठीक है, ये फॉर्मूला, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है, और एक चीज माइनस होती है तो माइनस करना पड़ेगा, और ये डिस्काउंट के अंदर लगता है, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हमने क्या बोला, इसके अंदर 30% का गेन हुआ है, 30% का गेन हुआ है, माइनस 20% का लॉस हुआ है, माइनस 20 इंटू 30 डिवाइड में 100, तो 20 से 20 कट गई, 6 2 3 6, 10 में 6 गया, 4% आ गया। अब 4200 का 4% कितना हो गया, 42,000 है, सॉरी 42,000 का 4%, 0000, 4 दूनी 8 चौक चौक 16, 1680 रुपये। अब ये 1680 रुपए का अपने को गेन करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर दे रखा है, ये आंसर आपका ये आ गया है। ठीक है जी, चलो चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्काउंट का ही बता दिया, इसके अंदर दोनों के अंदर अपने को परप्लेक्सिटी होना है। ठीक है,
7 6 क्वेश्चन चलते हैं। 7 year ago, 7 साल पहले, प्राची was 4 times as old as her daughter at that time। अब 7 year ago प्राची की एज पी मान ली, 7 साल पहले कर लिया। ठीक है, क्या कहता 4 times old है इक्वल टू किसके, इसके डॉटर के। डॉटर 7 साल पहले कितनी होगी, 7 साल की होगी, 7 साल पहले होगी। 4 years from now, अब से प्रेजेंट एज अगर पी मानी जाए, उसके बाद प्राची विल 2.5 times, मतलब p प्लस 4 इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है 5/2। ठीक है, एज हर डॉटर वुड बी देन कितनी होगी, डॉटर प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर से क्या आ जाएगा भाई, p माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4d माइनस 28। 28 यहाँ पे जाके 21 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेते हैं। 2p प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5d प्लस 20। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लिया आपने। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब p इक्वल टू 20, p प्लस 21 आ गया वहां से। अच्छा 5d प्लस 4 आएगा ना, 5d प्लस 20 आएगा। ठीक है, 2p इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2p 42 8d। ठीक है, इससे निकाल दे 48 8d, इसके अंदर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2p आ जाएगा, वहां पे 21 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42, 2p से 2 गया, यहाँ पे 0 आ गया, 42 माइनस का 42, 5d के अंदर 8d माइनस का 3d प्लस का 12 माइनस का 12, 54 3d, डॉक्टर आ गई 18 साल। ठीक है, 18 साल आ गई तो 18 में से 7 गया 11, 44, 44 से 7 69। ठीक है, 1 मिनट करना पड़ेगा, इसको सोल्व करता हूँ। p minus 7 is equals to 4d minus 28। तो यहां से क्या आ जाएगा, p is equals to 4d माइनस का 21। और यहीं से प्राची की जो सी एज आ जाएगी, p प्लस 4 2p प्लस के अंदर 8 is equals to 5d प्लस 20। और p की वैल्यू 4d माइनस 21 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8d माइनस 8d माइनस का 42 प्लस का 10 30 माइनस 34 इज इक्वल टू 5d प्लस का 20। ठीक है जी, अब ये 20 है जो इससे हट जाएगा तो 54 हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, और ये 8d 3d हो जाएगा। डॉटर तो आ गई 18 साल की, 18 साल की लड़की आ गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ इसकी। अच्छा, तो इसके अंदर प्रेजेंट दोनों की एज का सम पूछ रखा। डॉटर आ गई 18 साल की, तो 18 चौक 72, 72 में से 30 गया 42, 44, 44 और 7 44 और 7 51, 51 प्लस 8 69। इसका आंसर आ गया 69, जो हमारे को दे भी रखा है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन के अंदर ये थोड़ा, इसके अंदर पेन नहीं है तो करके विचलित हो जाते हैं। इफ द 7th क्वेश्चन आ गया भाई, if the sum of 5,000 is taken to have simple interest of 15% for 3 years and another 8,000 taken as simple 12% for years, पॉजिटिव डिफरेंस हो भाई, ऑब्वियसली बात है इनका डिफरेंस बताना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू p इंटू r इंटू टी बाई 100। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है, 15 45, 45 पंजे 225। ठीक है, 225 आ गया भाई, तो 2 जीरो ऐसे कट जाएगी, 1 जीरो इसकी आ जाएगी, तो 22,500 आ गया। तो 12 चौक 48, 48 गुना में 8, 8 बटू 64, 6 8 छिक 8 चौक 32 और 6 38, 38400 में ख्याल में 38400, जीरो में 0 गया, 0 में 14 में से 5 गए 9। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 1, 15,900 आ गया इसका आंसर। तो हमने क्या किया, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, सेकंड का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया इसी फॉर्मूला से। जैसे मैंने क्या किया, 5,000 था, 5,000
15 इंटू 3/100, ऐसे ही मैंने क्या कर दिया 8012 इंटू 4 डिवाइड में 100। यहां से मेरे को दो इक्वेशन आ गई, एक 384440 इंटरेस्ट आ गया, 22,500 आ गया, दोनों को माइनस करके 15,900 आ गया। ठीक है जी। लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ, सी बी द सर्कल, एक सी सर्कल है, सेंटर उसका क्या है भाई, ओ सेंटर है। P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी के अंदर, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी के अंदर। ठीक है, P A एंड P B द टू टेंजेंट्स, P A एंड P B द टू टेंजेंट्स है, ये दो टेंजेंट्स निकाल दी भाई अपने। ठीक है, विद A एंड बीइंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी, A और B एक पॉइंट है टेंजेंसी के 90 डिग्री पे काटते हैं। P A एंड P B आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड 60 डिग्री है, P A और P B जो सा बनाता है 60 डिग्री एंगल बनाता है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी रहता हूं, जब ना सर्कल के ऊपर टेंजेंट लगती है तो वो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये जो सा ये 90 डिग्री पे होएगा, ये 90 डिग्री पे होएगा भाई, ये भी जो सा होएगा 90 डिग्री पे होएगा, ये 60 डिग्री का है। और ना सर्कल के अंदर कोई भी अगर ऐसे ट्रायंगल बनती है ना, इट मींस ये क्या बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या वो होती है, भूमिका या फिर विशेषताएं या फिर इंपोर्टेंस या फिर प्रॉपर्टीज, कि जो सा आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे ये अपोजिट एंगल कौन कौन से, जैसे ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट, जैसे ये और ये एंगल जैसे अपोजिट है आमने सामने, ये इनका सम 180 होगा, जैसे ये अपोजिट एंगल थे, ये और ये अपोजिट एंगल, इनका सम कितना आ रहा है 180, इनका भी सम 180 आएगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो 180 में से 120 आ गया। तो उन्होंने पीओए पूछा है, पीओए पूछा है, इन्होंने पीओए पूछा है, ये पूछा है, तो उन्होंने ये पूछा है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री क्यों आ जाएगा, देखो भाई ये भी 90 है, ये दोनों भी इक्वल है, ये 90 है, दोनों इक्वल है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या बन गया, एक तरह का सिमिलर ट्रायंगल बन गया। सिमिलर ट्रायंगल्स बन गया, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल भी आएंगे वो भी सिमिलर आएंगे और वो इक्वल बांट देंगे, कॉन्ग्रुएंट भी बना सकते हैं हम इसको, तो इसको 60 डिग्री एंगल बन गया। समझ में आ गई, प्रॉपर्टी भी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज, 16 दिन के लिए जो सा टेम्परेचर रहा है 22 डिग्री रहा है भाई। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट लास्ट 16 डेज, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लास्ट 16 डेज, लास्ट 16 डेज जो सा रहा है वो 26 रहा है, ओवरऑल इसका कितना रहा है 24 रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है 24 टेम्परेचर रहा है, माइनस का 2 इसमें रहा है, प्लस का 2 इसमें रहा है, तो 16 माइनस का 2 माइनस का 32 हो गया और 16 2 प्लस का 32 हो गया, दोनों का 0 आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है जो 15वां दिन होगा, जो 15 दिन पीछे से 15 दिन आगे छोड़ के 16वां दिन होगा, उसका भी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो ये ना मीन डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट से कराया हमने। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं कि जो देखो मान लो ये 16, पहले नंबर ले लेते हैं कितनी है, नंबर 16, ये भी 16, इसके अंदर ये 22 है, ये 26 है, टोटल कितनी है, टोटल ओवरऑल एवरेज 24 है। अगर मान लो 25 एवरेज होता, अगर 25 तो ये कितना कम होता, ये भाई 23, 25 में से कितना कम होता है भाई, ये 3 कम होता, ये 16 कट जाता, 1:1 कर लेते इसको हम। ठीक है, 22 में कितना कम है 3, इसको 3 कम है, और ये 26 में कितना ज्यादा 1 है, तो एक एकम एक थी 3, माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 डिवाइड में 2 आ गया, 2 कैसे, ये एवरेज निकालेगा तो माइनस का 1, तो जो फॉर्मूला होगा ना उसके अंदर से 24 प्लस 1 हो जाता, 25 हो जाता, ये मीन डेविएशन का वो होता है। और अगर आपने सिंपल करना तो 22 इंटू, ठीक है 16 कर सकते हो, प्लस के अंदर 26 इंटू 16 कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए कॉस, तो उसके अंदर आप इसको 24 इंटू 31 कर सकते हो, तो ये आंसर 24 निकल कर आएगा। ठीक है जी, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं ना, तो 31 कर सकते हो, 24 इंटू 31 कर सकते हो, तो वहां से निकल कर आ जाएगा, जो सी सिंपल मेथड होता है उससे। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया और मीन डेविएशन का जो सिस्टम होता है वो भी बता दिया मैंने। तो आते हैं द मंथली वेजेस ऑफ 30 मैक्स वर्कर्स राहुल सुनील एंड विपिन ऑफ द बॉयज हॉस्टल फॉर 30 मंथ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो उन्होंने बोला इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील, नवंबर के अंदर वेजेस ऑफ सुनील मतलब जो कि 10,000,500 दे रखा है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। इन्होंने भाई ये चीज ना ध्यान से पढ़ना, आप मिस्टेक क्या करते हो, मिस्टेक क्या होती है आपकी, आप ना माइनस प्लस करते हो। व्हाट परसेंटेज पूछा, इन्होंने ये नहीं पूछा मोर कितना है लेस कितना है, इन्होंने पूछा व्हाट परसेंटेज। तो मैं बताता हूँ क्या चीज होती है, किसका, राहुल का मतलब राहुल कौन सा में नवंबर में बोल रखा है, नवंबर में आएगा राहुल क्या है, राहुल कितना 11,500।
तो इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 21, ये आ गया 23 भाई। ठीक है, ये आ गया कौन है, ये आ गया सुनील, ये आ गया राहुल। इन्होंने पूछा है मोर और लेस नहीं पूछा, अगर मोर और लेस पूछा जाता तो 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 बाय 23 आ जाता है, इंटू में मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन इन्होंने मोर और लेस पूछा ही नहीं है, इन्होंने क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज। तो व्हाट परसेंटेज क्या होगी, 21 23 का कितना परसेंटेज है, गुना में 100। तो 2100 बाय 23 आ गया, 2100 बाय 23 को सोल्व कर लो भाई। अब 21 23 नीम 207 होता है, 207 तीनों से ऊपर डाले, 23 एकम 23, 7 बज गया, 23 मतलब 913 आ गया। ठीक है, तो ए आंसर। अब ये कैसे का टेबल आपको 23 की लर्निंग होगी तो क्या होगा भाई, अगर आपको कैलकुलेशन में अच्छी चीज अच्छी लेके आई है तो 21 का टेबल, 23 का टेबल, 27 का टेबल, 29 का टेबल, 36 का टेबल और 157 का टेबल याद कर लो भाई, सिंपल सी बात है। एट प्रेजेंट, अब इन्होंने क्या पूछ रखा है कि एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एड और एज बी। अगर मान लो ए की वैल्यू मैंने ए मान ली और थ्राइस बी क्या है, प्रेजेंट एज इसकी 5 years, सी इज 5 years एल्डर देन बी, सी बी से 5 साल है बड़ा है। द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इजी है, 75 आ जाएगा। ठीक है, इसको बी के अंदर कन्वर्ट कर लो, ए कितना है 3b, बी कितना है बी, सी कितना है बी प्लस 5, कितना आएगा 70 आ गया। ठीक है, बी 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 5b, ये 5 इस साइड चल जाएगा 75 75 70, तो बी आ गया 14, बी कितना आ गया भाई 14 आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या है कि बी 14 आ गया, सी 19 आ गया और ए कितना आ गया भाई, ए 3b था तो कितना आ गया था, ए कितना 14 14 3 42, ये ए 42 आ गया। इन्होंने पूछा था रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years ago, मतलब बी कितना है अभी 14 है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड द ए 3 फ्रॉम नाउ 45 हो जाएगा ए, क्योंकि ए 42 है, ए की वैल्यू 42 है और बी की 14 है, तो 5 साल पहले पूछे तो 9 हो जाएगा, 2-3 साल बाद पूछे तो 45 हो जाएगा, 1:5 आगे काट कर। तो ये चीज है, कुछ नहीं है, जस्ट रीजनिंग है। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको मैं 2-3 फॉर्मूला करवाता हूँ। देखो ए क्यूब, अरे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब को किस तरीके से ले सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको कह सकते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर क्या लगेगी, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ए माइनस बी साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है जी, और ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन ए कोस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन ए कोस ए आ गया। डिवाइड में साइन ए माइनस कोस ए पड़ा है, तो ये कट ही जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए कोस ए, जो ये पड़ा है। अब आपको मालूम होगा ये प्रॉपर्टी, तो आपको पता होगी, नहीं पता तो 3 प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, जो आप कर लेना अभी। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये प्रॉपर्टीज है भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज है, ये लर्न कर लेना अगर आपको मालूम ही होगा मोस्ट ऑफ द केस। ए राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये और ये इक्वल होंगी। ठीक है, 50 स्क्वायर दे रखा है, एरिया इसका 50 दे रखा है। अब मान लो तो क्या होता है, जब आइसोलेस ट्रायंगल होते हैं राइट एंगल होते हैं, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है, ये भी ए मान लीजिए, भी ए मान लिया, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल टू एरिया होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, तो एरिया अपने को 50 स्क्वायर दे रखा है, तो ये 2 साइड चला जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर 100 आएगा, तो a 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, 10√2 हो गया, तो आंसर 10√2 हो गया। हाइपोटेन्यूज पूछ रखा था। अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10 है, ये 10 है, तो 10 कट गया, 10 कट गया, 10 मॉड्यूल आ गया, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √1 2, तो 10√2, तो ये प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, अपने को रेडियस कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, और हाइट दे रखी है 14, वॉल्यूम इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपने को पता है 2 गुना में क्या वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी पाई r स्क्वायर h, 22/7 r स्क्वायर h, r स्क्वायर h, रेडियस कितना है 14 गुना में 14, और h कितनी है
सॉरी रेडियस 8 है, रेडियस 8 है, 8 गुना में 8 इंटू 14, 7 टू जा इतना आ गया। तो इसी से तू 2 निकाल ले, 2 इंटू क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया। 8 टू 64, 4 दूनी 128, 256, 256 इंटू 256, 256, 256, 6 11 एक ऊपर 2, 28 से 16 आ गया। ठीक है। ए पर्सन अर्न्स 60,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80%, मतलब क्या है 16,000, कोई भी चीज है उसको ना 16,000 है, 16,000 को हम काट भी सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो 16,000 है भाई, ठीक है। इसके अंदर स्पेंड कितना हो गया, 16 8 128 है ना, कैसे 16 64 128, 16 2 32 64, ठीक है। 182800, तो 3200 इसका क्या आ गया, सेविंग आ गई, ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया, ये इसकी इनकम आ गई। कहता है अगर इनकम इसकी 20% बढ़ा दी जाती है, मतलब 16 की अगर 20%, 12 16 तो 192 होता है, 12 16 तो 192 होता है, तो 00 बढ़ा दी गई। एंड एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया गया, 128 बढ़ा दिया गया, तो 0 8 0 एक ऊपर 4, 14 0 80 हो गया। तो इसका सेविंग कितना बढ़ गया, फाइंड 0 में से 0 गई 0, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 1 में से 0 गई 1, अच्छा 200 में से 120 आ गया, 19 में 14 गया 5, तो 520 आ गया, तो 0 से 0 कट गई। तो 320 का 512 में कर लेते हैं, 80 कर ले, 80 और 12 92 हो गया, ये छोड़ दे, 192 हो गया, 192 बाई 320 गुना में 100, 0 0 कट गई, 32 16 दूनी 32, 16 गुना में 12, ठीक है 6, 60 आ गया, तो ये काट के 60 आ गया भाई, ठीक है जी। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से 32% 26% ज्यादा है, इफ डिस्काउंट 32% इज गिवन, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मार्क प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया हमने, 126 हमारा एमआरपी हो गया, 32% इसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितना बचा, अगर 30 दे दिया 68 बचा, डिवाइड में 100, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 126 गुना में 68 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 चिक 48, 12 8 96 और 100 108, चिकू चिकू 36, 3 12 चिक 72 75, 8 6 5 8 8 5 6 85.68 हो गया, पीछे 32 आ जाएगा, 32 किसके अंदर है, ये रहा, बस ये एक आंसर आ गया, क्योंकि ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ना, और कॉस्ट प्राइस 100 में से माइनस 100 में से इसको माइनस कर देंगे। 17th क्वेश्चन आ गया, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम अ सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन एट द टाइम, सर्कुलर ट्रैक दे रखा भाई, 1635 का जो सरकमफ्रेंस मैंने आपको बताया हुआ है, स्पीड 90 किलोमीटर एंड से डायरेक्शन क्या है सेम, भाई मैंने कल भी बताया था, कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, जब डायरेक्शन सेम होती है, मान लो एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं, अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं और सामने जाते, तो रिलेटिव कंसेप्ट का स्पीड लग जाता है a माइनस बी, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो a प्लस बी लग जाता है। ऐसे ही चोर और पुलिस के अंदर लगता है, चोर और पुलिस के अंदर हमेशा ऊपर a माइनस बी का लगता है। तो इन्होंने 1635 दे रखी है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, 1635 दे रखा है, 80 से 90 108 है, तो 18 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 18 से 18 कट गया 5 5 3 15 1 5 2 10 3 5 327 आ गया इसका आंसर। भाई स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम ऊपर चला गया और स्पीड नीचे आ गई, ठीक है, और रिलेटिव कंसेप्ट की स्पीड लगा दी, कैसे 1635 ये था, और ये क्या था 108 में से 90 गया, कितना हो गया 18, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है, किलोमीटर पर आवर को अगर कोई भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड के अंदर बदलते हैं, ठीक है, तो कितना 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 ऊपर चला गया, तो यहां से कटके वो चीज आ गई। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सच वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, वन इज द एवरेज ऑफ द अदर टू, मान लो एक दूसरे का एवरेज है, a प्लस बी इक्वल टू 2c, ठीक है, b प्लस c इक्वल टू 2a, ऐसा कोई भी होता है, c प्लस a इक्वल टू 2b, कोई भी किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है जी। तो एक दूसरे का एवरेज है, तो एक दूसरे का एवरेज है, तो ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर सबसे पहले ये पुट करके देख लो, मान लो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, और a प्लस बी 2c के इक्वल है, तो 3c आ गया, तो एक एंगल तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 3,
तो एक एंगल तो पाई बाय 3 इसमें भी, पाई बाय 3 इसमें भी, पाई बाय 3 इसमें भी, पाई बाय 3 इसमें भी है। तो अब दूसरे एंगल से हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज निकाल के देख लेते हैं। पाई बाय 6 पाई बाय 3 अगर हम निकालेंगे इसकी एवरेज, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 इसकी एवरेज निकाल लेंगे अगर हम, ठीक है, इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 2 नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो हमने ये दूसरा उठाया, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, इसे हमने क्या कर दिया, पाई बाय 3 कर दिया। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, साइड में कर देता हूँ। जैसे पाई बाय 3 भाई प्लस के अंदर पाई बाय 3 इसकी एवरेज निकाल ली इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है जी। तो पाई बाय 3 बाय पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हो गया और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, एक मिनट कहाँ गया, पहले एक बार बोल दो, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है भाई, ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ये कितना डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो जाता है, ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हम इसको इसी तरीके से देखो भाई, इसको इजी तरीके से करवाता हूँ। कोई भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 ज्यादा हो गई तो आएगा ही नहीं। ये कितना हो गया, 60 हो गया भाई, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90 ये कितना हो गया, 45, 90 और 45 135 आएगा ही नहीं। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ये 90, 60 60 120 और 90 230 तो आएगा ही, 200 आएगा ही नहीं। ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30, 60 30 90 और ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बात ही खत्म करो, करने की जरूरत नहीं, झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान समझना। अपने को पता है कि फ्रॉम अ सर्कल रेडियस अपने को सेक्टर, सेक्टर का लेंथ कितनी होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है जी। फिर मैंने पूछा एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा इसके अंदर से, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर निकलेगा एरिया। तो आर की वैल्यू निकाल लो भाई यहां से, एल, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां से एल की, एल अपॉन 3 थीटा इंटू 2 पाई इंटू 360 आ जाएगा, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। यार तो सोल्व कर लो, छोटे पर सोल्व ही कर लेते हैं। एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 गुना में 22 अपॉन 7, आर कितना दे रखा है अपने को, थोड़ा छुकना पड़ गया, 15.75 दे रखा है। 75 को लिख सकते हैं 3 बाय 4, 15 15 चौक 60, 63 बाय 4 लिख सकते हैं, 63 बाय 4 लिख दिया, तो काट लेते हैं। अच्छा 9 एकम 9, और एल कितना दे रखा है अपने को, एल दे रखा है क्या, 11 दे रखा है, एल ये 11 दे रखा है अपने को, सॉरी 9 7 63, 9 चौक 36, ठीक है जी। अच्छा 2 2 4 ये 10 आ गया पीछे, ठीक है जी। अच्छा ये 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है जी। थीटा आ गया हमारे पास 40 डिग्री, थीटा क्या आ गया 40 डिग्री। और अब इनके पास क्या कर देते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मतलब 40 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 22 बाय 7 आर स्क्वायर, आर कितना 63 बाय 4, 63 बाय 4, 63 बाय 4। अब काट लेते हैं भाई, अच्छा काट लेते हैं तो, और 7 एकम 7 7 नीम 63, 9 और चौके 36, 360 से 360 कट गया। अच्छा 2 से ये 8 कट के 11, ये 693 बाय 8 आ गया, तो 8 8 64 हो गया, 64 हो गया, 5 उधर चला गया, 8 6 48 हो गया, 5 उधर चला गया, 8 6 48 हो गया। अच्छा 2 उधर चला गया, 8 2 16 आ गया, 4 8 86.625 आया कुछ आंसर, ये आ गया 86.625। देखो कितना करीब है, 86.86 पॉइंट हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ए एंड बी ड्यूरिंग दिस, 5 साल के अंदर किस किसने क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी, इंस्टीट्यूट बी क्या है लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, 2019 2020 2022 2019 2020 2022 के अंदर बी, बी मतलब पिंक, तो 350 350 350 200 350 200 550 और 300 850 900 925 आ गया मेरे ख्याल में से। हाँ 925 आ गया भाई, रेशियो दे रखा है
ए इंस्टीट्यूट का 18 19 21, ए इंस्टीट्यूट का 18 19 21, ए इंस्टीट्यूट का 18 20 21, ए इंस्टीट्यूट मतलब नीला 150 300 250 550 600 700। 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 25 पे जाता है ये, 25 पे चला जाएगा ना। 25 चौका 100, 28 आ गया ये। 25 या 75, 75 12 में से 5 गए 7, 8 में से हाँ तो 25 27 77 37 28 आ गया, ऑब्वियस ही बात है। The given chart show the production of different types of cars in the year 2021. Study the given chart and answer the question following. If the total production in the year 2021 was इतनी, 2021 के अंदर टोटल प्रोडक्शन इतनी दे रखी है, then what will be the central angle? ठीक है भाई, ये प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। सेंट्रल एंगल की बात कर रखी हो, अपने को पता है 100% होता है, ठीक है, और 360 डिग्री बनता है, तो 1% का कितना बनेगा, 3.6 डिग्री बनेगा। और इन्होंने बोला है डी कार्स के लिए, डी कार्स के लिए क्या है, येलो, येलो का 20% से मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 को अगर 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री आ गया, ऑब्वियस ही बात है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब 1/y, तो इसको क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, डिवाइड में y हो जाएगा भाई। तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की 6 दे रखी है, k आ गया 12, x 2 है y 6 है, तो 6 दूनी 12, k की वैल्यू आ गई 12। तो ऐसे ही अगर y इन्होंने बोला था x इक्वल्स टू के वाई है, तो y की वैल्यू हमने 12 निकाल दी, और y कितना आपने को x इक्वल टू 3 दे रखा है और y पूछना है, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो ये चीज है। अरे अगर कोई भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शन दे रखा हो ना ऐसे, तो उसको ना कांस्टेंट में बदलने के लिए x इक्वल टू के बाय वाई, के कांस्टेंट लग जाता है, वो भी न्यूमरेटर के अंदर लगेगा, ठीक है जी। विदाउट डूइंग द एक्चुअली डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट। अरे 9 का सबसे अच्छा रूल है कि 9 का सम ऑफ जौन से भी डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स 9 के इक्वल आने चाहिए। तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 7 17, 17 और 7 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31 और 9 40 आ गया। तो 40 आ गया, 9 चौक 36, तो 36 4 रिमाइंडर बचा, पीछे 4 रिमाइंडर बचा बस। 40 को 36 प्लस 4 4 लिख सकते हैं, इसको 9 9 लिख सकते हैं, तो 0 आ गया रिमाइंडर, इसके अंदर 4 रिमाइंडर आ गया, बात खत्म। 24वां क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है 21 माइनस का 49 डिवाइड में 70। अरे 4.9 था, 0 उतार ली, प्लस में 39 इंटू 4 डिवाइड में 100 प्लस में 9/10, ये सारा माजरा है। 757 21.0 माइनस 7, ठीक है, 757 4 निम 36 3 4 3 12 और 3 15, 4 निम 36 3 4 3 12 और 15, तो 1.56 प्लस के अंदर 1.56, ठीक है जी। और प्लस का 09 प्लस का 09 प्लस का 09 के अंदर माइनस का 0.7 प्लस का 0.2 बचा का, ठीक है जी। 6 7 1.76 बच गया, 1.76 22.76 आ गया, ठीक है, इजिली हो गया। 5 MNS कैन फिल अ टैंक, MNS क्या भाई फिल करती है टैंक को, कितने में, 25 50 और 100 मिनट के अंदर। इसका एल्सियम 100 आ गया, 25 चौक ये एफिशिएंसी आ गई, 50 दूनी 100 एकम 100। इनिशियली पाइप N and S are kept open for 10 minutes, 10 मिनट के लिए N और S खोली थी, ठीक है जी। पाइप N shut while पाइप M is open, जब N को बंद किया तब, जब M को खोला ना तभी N को बंद कर दिया। पाइप S is closed, ठीक है, अच्छा N को बंद कर दिया, अब S तो ओपन ही है, M को ओपन कर दिया, अब बोला पाइप
एस क्लोज कर दिया 15 मिनट पहले, ठीक है, 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया गया, मतलब एम 15 मिनट तक चला जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? और इन्होंने बोला है कि पाइप एम एंड एन एस 25 50 100 मिनट के अंदर इन्होंने सिस्टम पाट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 25 50 100 हो गया, 100 के अंदर एलसीएम ले लिया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क के अंदर इसकी एफिशिएंसी 4 2 1 आ गई। इन्होंने बोला है कि एन और एस 10 मिनट के लिए ओपन करते हैं, एन और एस 10 मिनट के लिए ओपन करते हैं, और एन को फिर बंद कर दिया जाता है, फिर एम को खोल दिया जाता है। फिर उन्होंने बोला है कि एस को बंद कर दिया जाता है 15 मिनट पहले। अगर एस को बंद कर दिया, मतलब यहां से यहां तक 15 मिनट है, 15 मिनट में एस का कोई काम नहीं है, तो 15 मिनट एम ने ही कार्य किया होगा, क्योंकि एन तो पहले से ही हो गई थी। एन प्लस एस, एन और एस की क्या होगी, 3 आ गई, एफिशिएंसी 3 है, 10 तक तो 30 वर्क किया होगा, एन प्लस एस ने 30 वर्क किया होगा। और एम ने टोटल कितना वर्क किया होगा, एम 4 है तो 15 चौके 60 है, 90 वर्क कर दिया। इन एम प्लस एस ने 10 वर्क करना है, एम प्लस एस ने 10 वर्क करना है, एम प्लस एस ने 10 वर्क करना है 5 के अंदर, तो 2 मिनट, तो ये 2 मिनट तक कार्य करेंगे, ये 2 मिनट तक कार्य करेंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, ये 2 मिनट तक कार्य करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं कि जो सा एम था, एन था, एस था, इन्होंने 25 50 और 100 तक कार्य किया, और 100 के अंदर इन्होंने जब कार्य किया ना, तो उसके 4 एफिशिएंसी की 2 आ गई, 1 आ गई। इन्होंने बोला है कि जो सा एन और एस है ना, पहले 10 मिनट तक कार्य करते हैं, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, फिर एस को मिला दिया जाता है, एम को मिला दिया जाता है एस के साथ, फिर वो कुछ टाइम तक कार्य करते हैं, मतलब 8 मिनट तक कार्य करते हैं। लेकिन एस 15 मिनट पहले ही कार्य को छोड़ देता है। अगर एस ने कार्य करना छोड़ दिया 15 मिनट पहले, मतलब काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, काम भाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो एस 15 मिनट पहले कार्य करना छोड़ दिया, तो एम 15 मिनट कार्य करेगा। अगर एस ने 15 मिनट पहले कार्य करना छोड़ दिया तो ओनली एम ही बचा ना, तो एम ने 15 मिनट तक कार्य किया, एम ने 15 मिनट तक कार्य किया, तो ऑब्वियसली एम की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो ये कितना है, इसका टाइम कितना लगा, तो 60 मिनट कर दिया, 15 गुना में 4, एम की एफिशिएंसी 4 है ना, 4 कहां से आई, यहां से निकल कर आया भाई, यहां से बताया तो है मैंने एफिशिएंसी, ये 4 निकल गई, तो 60 मिनट कर दिया। एन प्लस एन, एन की कितनी है, 2 और एस की 1 है, तो 3 इंटू 10 30, तो 30 आ गया, तो टोटल 90 आ गया। टोटल वर्क कितना है हमारा, 100, टोटल वर्क कितना भाई हमारा 100, ये देखो ये रहा 100 वर्क है, 100 में से 90 के 10, तो एम प्लस एस ने 10 वर्क किया होगा, एम की एफिशिएंसी 4 है, एस की 1 है, तो 5 एफिशिएंसी, तो 2 मिनट लगे होंगे, इसको कितने मिनट लगे होंगे, 2 मिनट लगे होंगे। तो अब चलो देखते हैं, जब 2 मिनट लग गए इसके, तो मतलब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स आर वर्क विद इन पैटर्नर। अगर 3 पैटर्नर कर देते हैं, तो मान लो 10 मिनट पहले लगाए इन्होंने, 10 मिनट पहले लगाए, 15 मिनट फिर बिल्कुल लास्ट में लगाए, 2 मिनट फिर लगे, तो 10 और 2 12, 12 और 15 27 मिनट, तो 27 मिनट लगे। तो भाई 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के 9 सितंबर के अंदर जो शिफ्ट हुई थी सेकंड, उसका ये वो लगा लेके आया था मैं, तो हमारे 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मतलब इजी है, इसको हम कुछ क्वेश्चन है थोड़े से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा माइंड लगने वाला है, इतना टफ पेपर ये है ही नहीं था। तो ये मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई है, साइंस के स्केयर की पढ़ा दी है, थोड़ा सा मैंने वो भी पढ़ा दी है, बीच के अंदर किस तरीके से डील करना है, कैलकुलेशन के अंदर जो से पहाड़े होते हैं वो भी बता दिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब एसएससी 2025 एज ए चैनल, बिकॉज अपकमिंग जो भी मैं आपको लेके आऊंगा इससे थोड़ा हेल्पफुल और एज आपकी कैलकुलेशन बूस्टर और ये सारी चीजें के लिए एक अच्छी चीज है, आपको प्रूवन होएगी। तो थैंक यू यहां तक बनने के लिए और देखने के लिए। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई एसएससी 2025 एच ए चैनल। थैंक यू।